जय मसीह के दोस्तों, बहुत से मसीह भाई बहनों का एक प्रश्न जरूर होता है प्रार्थना के बारे में। जो नए होते हैं या फिर पुराने होते हैं, या जो भी व्यक्ति अगर प्रार्थना में ज़्यादा समय नहीं बिताता या फिर प्रार्थना नहीं करता होगा, या फिर जो प्रार्थना करने के लिए उत्सुक होगा, उन लोगों का ज़रूर यह प्रश्न रहता है कि क्या मुझे कोई प्रार्थना सिखा सकता है, क्या मुझे कोई प्रार्थना सिखाएगा। और वह कई ऐसे भाइयों को या पास्टरों को या किसी को भी पूछते रहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मैं प्रार्थना करना तो चाहता हूँ, परंतु प्रार्थना किस रीति से करना है वह मुझे नहीं मालूम, प्रार्थना क्या है। बहुत सी ऐसे सवाल रहते हैं उन तमाम मसीही भाई बहनों के जीवन में। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में ऐसे प्रश्न है या ऐसे सवाल जो उत्पन्न होते रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा माध्यम बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप भी अपने जीवन में प्रार्थना में आगे बढ़ने पाओगे या प्रार्थना सीखने भी पाओगे। और अगर प्रार्थना में आप ज़्यादा समय नहीं बिताते होंगे तो भी आप प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताने लगोगे। दोस्तों सबसे पहली बात है जो वह यह है कि हमें हर एक बातों को वचन से करना है। वचन क्या कहता है हमें उसके बारे में, चाहे उसमें प्रार्थना हो या आराधना हो या कोई भी ऐसा जो हम हमारे जीवन में करना चाहते हैं, वह तमाम बातों को हमें पहले तो वचनों में ढूंढना होगा। और प्रार्थना के बारे में भी परमेश्वर के वचनों में बहुत ही अनोखी बातें बताई गई है, और उसमें से एक मैं आपको वचन दूंगा कि जिसके माध्यम से आप प्रार्थना आपको कोई सिखाएगा नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा ही आपको सिखाएगा। जहाँ पर वचन हमें इस प्रकार समझाने का प्रयास करता है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते, परंतु या पर पवित्र आत्मा ही ऐसी आहे भर भर कर जो बया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है या हमारे लिए परमेश्वर से अर्ज करता है। क्योंकि वचन यह भी हमें समझाने का प्रयास करता है कि मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती किया करता है। या यूं कहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात है जो वह यह है कि प्रार्थना, अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे यह व्यक्ति या वह व्यक्ति सिखाएगा, तो वह प्रार्थना आप कुछ समय तक करने पाओगे या आप फिर वापस बोर होने लगोगे या प्रार्थना में आपका मन नहीं लगेगा। परंतु दोस्तों जिस प्रकार यह वचन कहता है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, यानी कि अगर हमें निर्बल भी हो तब भी हमारी आत्मा सहायता करता है। हम प्रार्थना नहीं करना जानते तब भी पवित्र आत्मा के हाथों में अगर हम सौंपाते हैं तो वह हमारे लिए हर एक वह मार्ग को खोल सकता है। और हर एक बातों को अगर हम वचनों के द्वारा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चय पवित्र आत्मा मुझे और आपको मदद करेगा, और पवित्र आत्मा ही आपको और मुझे हर एक वह बातें जो बया से बाहर है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो वचन के आधारित है, वह बातों को हमारे जरिए हमारे मुखों पर लाएगा। अगर आप और मैं पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपाते हैं तो निश्चय पवित्र आत्मा आपका कब्जा लेगा, और आपको ऐसी बातें, ऐसे शब्द जो आप खुद भी नहीं बोल सकते, वैसे शब्द आपको देगा। जिस प्रकार वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि जो बया से बाहर है ऐसी बातें और आहे भर भर कर, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार पवित्र आत्मा ही हमारे लिए विनती करने पाएगा या हमें सिखाएगा ऐसे शब्दों को। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप नए मसीही भाई हैं और आप भी यह सोच रहे होंगे कि मैं प्रार्थना करना नहीं जानता या मुझे कौन सिखाएगा, आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को गाइडलाइन की ज़रूरत है, और हम वह पास्टर के माध्यम से या किसी सेवक के माध्यम से, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उन तमाम के माध्यम से सलाह सूचना तो ले सकते हैं, परंतु मेरे दोस्तों हमें पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है, क्योंकि यहाँ पर वचन ही मुझे और आपको
सिखाने का प्रयास करता है कि आत्मा जो है हमारी दुर्बलता में जो बातें हमें नहीं आती, जिस भी बात में हम कमज़ोर होंगे, चाहे वह प्रार्थना हो या कोई भी क्यों ना हो, जिस भी बातों में हम कमज़ोर होंगे उन बातों को पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा दोस्तों। क्योंकि वचन ही यहाँ पर कहने का प्रयास करता है कि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला यह भी जानता है, पवित्र आत्मा यह जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो है वह वचन है और वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा मुझे और आपको गाइडलाइन मार्गदर्शन देगा। और जब हम उसके आधारित प्रार्थना करेंगे तो जरूर सफल प्रार्थना होने पाएगी। आप चाहे नए भी मसीही भाई बहन होंगे, आपका अभी अभी नया जन्म हुआ होगा, तो भी पवित्र आत्मा आपको मदद कर सकता है। और जब जब आप पवित्र आत्मा की सहायता लोगे, जब जब पवित्र आत्मा के गाइडलाइंस में चलोगे, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन जिस प्रकार देता है उस प्रकार अगर आप करोगे तो निश्चय आने वाले समयों में आपको या आपका प्रार्थना जीवन आगे बढ़ेगा और आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको ऐसी प्रार्थना आपके मुखों पर लाएगा जो आप सोच भी नहीं सकोगे। ऐसी बातें जो परमेश्वर की गुप्त बातें, जो परमेश्वर की इच्छा होगी, ऐसी बातों को पवित्र आत्मा आपके माध्यम से प्रकट करेगा और आप प्रार्थना में एक मजबूत मसीही जीवन जीने पाओगे दोस्तों। सबको जय मसीह की।